हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी स्टूडेंट का हमारे योजना 1.2 बैच पर। जैसे कि स्टूडेंट इस बैच पर आप सभी को क्लास 12 की फिज़िक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री की बिल्कुल ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर मिलेगी और साथ ही साथ आप सभी को फ्री नोट्स, फ्री टेस्ट सीरीज़ और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जाएगा हमारे बैच पर। तो हमारे जिन भी बच्चों को फिज़िक्स से, मैथ या फिर केमिस्ट्री इनमें से कोई भी डाउट्स है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन होकर या फिर कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, दैट मीन्स इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पढ़ेंगे। तो बच्चों, इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको 12th से लेवल पर आपको इसमें 1 मार्क्स की MCQ पूछ सकते हैं कि अगर बताइए, अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, कंडक्टेंस में कर रहे हो या फिर मोलर कंडक्टिविटी में कर रहे हो या फिर इक्विवेलेंट में कर रहे हो, तो इसमें इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा? वो इंक्रीज़ करेगा कि वह क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। इंक्रीज़ करेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और आपको इसके आगे लेवल तक, जैसे कि आप हायर लेवल तक इसकी स्टडी करना चाहते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में 4 चीज़ डिस्कस करेंगे। 4 पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्या डिस्कस करेंगे? कंडक्टेंस। सेकेंड क्या डिस्कस करेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। एंड थर्ड टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। एंड लास्ट 4 पॉइंट क्या हम लोग का? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इन चारों चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या करेंगे हम लोग। कि अगर हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, अगर उसमें क्या वाटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर ऐड करने से इन चारों चीज़ों में क्या इफेक्ट आएगा? वो इंक्रीज़ करेगा कि वो डिक्रीज़ करेगा? इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो क्या चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे थे? लैम्डा एम से। सॉरी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे? कापा से। और मोलर कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? लैम्डा एम से। एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को EQ से। तो हम लोग चारों चीज़ों के एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस डिस्कस करेंगे। और कंडक्टेंस में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे? अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, तो अब बताइए कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइट के फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े थे। तो फैक्टर अफेक्टिंग में हम लोग पहले क्या पढ़े थे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखे थे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस किए थे कि जितना ज़्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। जितना ज़्यादा उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा कंसंट्रेशन होगा, और जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होंगे? नंबर्स ऑफ मोल्स होंगे। फिर जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। और जितना ज़्यादा क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे
उतना ही ज़्यादा उनके बीच क्या होगा, उतनी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगी तो क्या उनके बीच, जो उनके बीच है स्ट्रॉन्ग, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइंड करके रखेंगे, जल्दी से क्या करेंगे, डिसोसिएट नहीं करेंगे, जल्दी से वो डिसोसिएट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं इसमें कंडक्टेंस में, कि अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, डाइल्यूशन करते हैं, तो डाइल्यूशन जो हम कर, उसके अंदर हम क्या मिला रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। और वाटर क्या है उनके बीच, अट्रैक्शन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, कम करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं तो सॉल्यूशन वो क्या करता है, वो केटायन और एनायन में क्या करता है, वो अलग कर देता है। उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या करता है, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे जैसे क्या करते हैं हम लोग, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, जैसे जैसे क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, डिसोसिएट होना क्या कर रहा है, शुरू कर दिया। कि जितने ज़्यादा क्या होंगे नंबर ऑफ आयंस, क्या होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, इसमें कंडक्टेंस की हम बात कर रहे हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतने ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्या होगा, उतना ज़्यादा हम लोग क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। और क्या होगा, जितना ज़्यादा हम लोग कंडक्टेंस बढ़ेगा, इन शॉर्ट हम क्या बात करते हैं, देखिए कंडक्टेंस में हम क्या बात करते हैं, कि हम क्या बोल रहे हैं, कि अगर हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं तो डाइल्यूशन करने से क्या हो रहा है, डाइल्यूशन करने से वो इंक्रीज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, वो इंक्रीज़ कर रहा है। और इंक्रीज़ तो होगा, और जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं वैसे वैसे क्या होगा, कंडक्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज़ होगा। कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। कंडक्टेंस भी क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा। तो कि हम लोग फर्स्ट फैक्टर में हम लोग देखे थे कि कंडक्टेंस, तो हम लोग कंडक्टेंस को क्या कर सकते हैं, कि जैसे कि हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो डाइल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। और क्या करता है, वो कंडक्टेंस को भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। और सेकेंड हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे, दैट मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कापा से। तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसमें, ठीक है। कि जैसे कि कोई हम लोग कंटेनर लेते हैं, जैसे कि हम लोग के पास कोई एक कंटेनर है, कि हम लोग के पास कोई एक कंटेनर है, तो इसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है, सब कुछ क्या 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो उसमें हम क्या लिए हैं, इलेक्ट्रोड लाइट, क्या लिए, इसमें इलेक्ट्रोड लिए हैं। ये क्या है हम लोग का, इलेक्ट्रोड लिए हैं। तो उनकी जो लेंथ है वो क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। अब उसके अंदर हम क्या करें, इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट को
फिल कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या किया हमने, फिल कर दिया। तो जिसका वॉल्यूम है, जिसका क्या है वॉल्यूम है, जिसकी फॉर्मूला होती है लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है, सब कुछ क्या होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो इसमें क्या लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि क्या हम लोग का वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं, और इसमें हम लोगों ने क्या किया कि कंडक्टेंस को शो कराया। क्या कराया, कंडक्टेंस को हम लोग शो कराए, उसकी वही उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाएगी। तो इसमें क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 1 ml की। इन शॉर्ट हम क्या बात करते हैं कि 1 ml, 1 ml क्या होगा 1 ml, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि प्योर इलेक्ट्रोलाइट, प्योर इलेक्ट्रोलाइट क्या है 1 ml, जो कि प्योर इलेक्ट्रोलाइट, जो कि क्या कर रही है, कंडक्टेंस शो कर रही है। 1 ml प्योर इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि 1 ml प्योर इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रही, कंडक्टेंस शो कर रही, वही उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाएगी, वही इसकी क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाएगी। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कंडक्टेंस 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा 1 ml शो करेगा, वही उसकी क्या होगी, कापा की वैल्यू होगी, वही इसकी क्या होगी, कापा की वैल्यू होगी। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि जो क्या कर, जो इलेक्ट्रोलाइट 1 ml शो करेगा, वही उसकी क्या होगी, कापा की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, क्या आप लोग एक इमेजिन करो, एज्यूम करो कि अगर हम लोग के पास कोई एक बीकर है, इस बीकर में हम लोग ने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर दिया। क्या कि इसमें हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग ने फिल कर दिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते, इसकी इलेक्ट्रोलाइट जो कि हम लोग क्या किए, वॉल्यूम को एज्यूम किए हुए हैं, क्या किए हुए, वॉल्यूम को एज्यूम किए हुए हैं, वॉल्यूम को एज्यूम किए, जिसकी भी क्या लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सब कुछ क्या 1 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो एरिया है, इसमें क्या है, जो इसकी एरिया है, यहाँ पर क्या इसकी एरिया है, वो क्या होगी, इसके इलेक्ट्रोलाइट जो कि आयंस आएंगे, जो कि इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या होगी, आयंस आएंगे। आयंस क्या होगा, वो कंडक्टेंस क्या करेगा, वो कंडक्टेंस क्या करेगा, वो कंडक्टेंस को शो करेगा, वही इसकी क्या कहलाएगी, कापा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो कापा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उसकी कापा कहलाएगी। अगर इसमें हम क्या करते हैं कि अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं, क्या करते हैं इसमें, अगर हम वाटर को ऐड कर देते हैं, तो वाटर को ऐड करने से उसमें क्या इफ़ेक्ट आएगा, वाटर को ऐड कर देने से उसमें क्या इफ़ेक्ट आएगा कि सपोज कि हम लोग क्या था, ये पूरा का पूरा क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था, क्या था, पूरा का पूरा प्योर इलेक्ट्रोलाइट था। तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हम 10 आयंस, मतलब कि उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 आयंस लेते हैं। और वो 10 आयंस सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे, इलेक्ट्रोलाइट के होंगे। तो 10 आयंस जो कि क्या हो रहा है, 10 आयंस जो कि क्या कर रहा है, कंडक्टेंस शो कर रहा है,
क्या कर रहा है, कंडक्टेंस शो कर रहा है, पर्टिकुलरली किसकी, इलेक्ट्रोलाइट में, वही इसकी कापा की वैल्यू होगी। ठीक है, हमने क्या बताया कि अगर हम इसमें क्या किए, वाटर को फिल कर दिए, वाटर को फिल करने से हमें क्या मिलेगा कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स यहाँ आएंगे और कुछ के यहाँ जाएंगे, कुछ के पार्टिकल्स यहाँ आएंगे, कुछ के वाटर को यहाँ पर चले जाएंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि यानी कि हम देख सकते हैं कि 10 पार्टिकल्स, मतलब कि 10 पार्टिकल्स जो कि क्या थे, 5 इलेक्ट्रोलाइट, जो कि 10 पार्टिकल्स को हम लोग क्या कर रहे थे, 5 इलेक्ट्रोलाइट में डिपॉजिट। 5 इलेक्ट्रोलाइट क्या थे, 5 इलेक्ट्रोलाइट जो कि कुछ यहाँ आ गए थे और कुछ यहाँ पर चले गए थे। तो 5 इलेक्ट्रोलाइट थे और 5 किसके थे, वाटर के थे। इन शॉर्ट हम क्या कर रहे थे कि वाटर को क्या कर रहे थे, मिक्स कर रहे थे, मिला रहे थे। तो क्या कर रहा था, होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा था। क्या हो रहा था, वो होमोजीनियस क्या हो रहा था, मिक्सर के अकॉर्डिंग हो रहा था कि हम लोग 5 इलेक्ट्रोलाइट, क्या था, 5 इलेक्ट्रोलाइट और 5 वाटर के थे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 5 इलेक्ट्रोलाइट और 5 वाटर की थी, तो उसकी क्या होगी, कापा बोलेंगे, कापा की वैल्यू होगी। तो इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टेंस क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस शो कर रहा है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, कंडक्टेंस शो कर रहा है। और हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वॉल्यूम, क्या था हम लोग का, वॉल्यूम क्या था, इलेक्ट्रोलाइट क्या था हम लोग का, वॉल्यूम था, जो कि हमने क्या लिया था, 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल था, 1 ml के इक्वल था, 1 ml के इक्वल था। ठीक है, 1 ml के इक्वल था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें कि वॉल्यूम को क्या हम लोग लिए थे, 1 ml। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि वॉल्यूम जो है हम लोग को 1 ml है। ठीक है, 1 ml है, जो कि किसकी है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, सब कुछ क्या है, वो भी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, वो भी सब कुछ क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब। बट इसमें हमने क्या किए थे, इलेक्ट्रोलाइट को क्या किए हुए थे, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिए थे, जो कि पार्टिकल्स जितने उसके पार्टिकल्स पहले थे अब वो नहीं थे, क्योंकि वो डिपॉजिट होकर हाफ में बढ़ गए थे। जितने पार्टिकल्स उसके पार्टिकल्स उतने नहीं थे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब कि नंबर ऑफ आयंस कम होंगे, जो कि क्या करेगी, कंडक्टेंस को क्या करेगी, कम करेगी। वो कम करेगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो क्या होगी इसकी, अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में अगर हम कापा की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में क्या करें, कापा की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, कापा क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, कापा डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे क्या किए थे हम लोग, डाइल्यूशन किए थे। जैसे जैसे हम लोग क्या किए थे, डाइल्यूशन किए थे। डाइल्यूशन करने से उसकी क्या आ रही थी, कापा की वैल्यू क्या आ रही थी, कम आ रही थी। कापा की वैल्यू क्या आ रही थी, वो कम आ रही थी। तो हम लोग इसमें क्या हुआ कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में क्या देखिए कि डाइल्यूशन करने से, अगर वाटर को ऐड करने से क्या हो रही थी, जिसके कापा की वैल्यू थी वो क्या हो रही थी, वो कम आ रही थी। अब हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, दैट मीन्स
मोलर कंडक्टिविटी। थर्ड पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी को? लैम्डा एम से। तो जैसे कि इसमें सेम प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, इसमें वॉल्यूम को क्या करते हैं, इसमें क्या होगा कि हम लोग क्या लेते हैं कि 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इसमें हम क्या ले रहे थे, वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो हम लोग पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में कि 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसमें 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो कि क्या कर रहा है, कंडक्टेंस को शो कर रहा है, वही उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। और इसमें क्या था, इक्विवेलेंट में हम लोग क्या देखे थे, इक्विवेलेंट में क्या देखे थे हम लोग कि 1 ग्राम क्या था कि जो हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट था, जो कि हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट था वो क्या था, 1 ग्राम। क्या था वो? 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते थे। जितनी कंडक्टेंस वो शो कराएगा वही उसकी इक्विवेलेंट की क्या होगी, वही उसकी इक्विवेलेंट की कंडक्टिविटी होगी। अगर हम इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं, अगर हम इसकी क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला की बात करते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000 बाई मोलारिटी। और इक्विवेलेंट का क्या था, लैम्डा ई क्यू इक्वल टू के 1000 बाई नॉर्मैलिटी। ठीक है यहाँ तक। अगर हम इसमें क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि लैम्डा एम किसके इक्वल है, कापा इंटू वॉल्यूम में। तो हम क्या निकाले, इसको वॉल्यूम में निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको हम वॉल्यूम में कैसे लिख सकते हैं, देखो कि लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू वॉल्यूम, फिर लैम्डा ई क्यू इक्वल टू के इंटू वॉल्यूम। अगर इन दोनों हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन करते हैं, तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा, कम होगा। डाइल्यूशन करने से कापा की वैल्यू क्या आएगी, मैंने अभी बताया था कि डाइल्यूशन करने से कापा की वैल्यू को उसमें क्या किए थे, वाटर को ऐड किए थे, तो कापा की वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। डाइल्यूशन करने से क्या आएगी, कापा की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। देखो तो अगर हम यहाँ पर कोई एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में हम लोग क्या था, कुछ को इलेक्ट्रोलाइट था, क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था। तो इलेक्ट्रोलाइट कितना लिए थे हम लोग, 1 ml, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिए थे, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिए थे। तो इसमें क्या करते, डाइल्यूशन कर रहे थे, मतलब कि इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, वाटर को ऐड कर रहे थे, डाइल्यूशन कर रहे थे, वाटर को ऐड कर रहे थे, पानी डाल रहे थे। तो जो हम लोग वाटर लिए वो भी क्या होगा, 1 ml, क्या आएगा, 1 ml। तो वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं इसका, वॉल्यूम 2 ml। ठीक है, वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं इसको, वॉल्यूम 2 ml लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम क्या होगा, वो इंक्रीज करे। ठीक है, तो वॉल्यूम की अगर बात करें, इसमें क्या करें, वॉल्यूम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, जबकि कापा की वैल्यू क्या कर रही थी, धीरे 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 क्या कर रही थी, बढ़ रही थी। तो हमने क्या किए थे कि डाइल्यूशन करने से, पहले हमने क्या किए थे, डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है,
बढ़ती है। वॉल्यूम के केस में, कापा के केस में क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अगर हम क्या करें, कापा की बात कर रहे थे, तो कापा क्या हो रही थी, उनकी जो आयंस है, कापा क्या थी, जो इनकी जो क्या थे, आयंस थे, आयंस क्या कर रहे थे, वो फोकस कर रहे थे। किस में फोकस कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट में क्या कर रहे थे, वो फोकस करते, बट क्या किए थे, डाइल्यूशन करते ही, डाइल्यूशन क्या करते हैं, डाइल्यूशन इसमें करते ही क्या हो रहा था, डाइल्यूशन करते ही इसमें क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ करंट कैरिंग, नंबर ऑफ करंट कैरिंग क्या हो रही थी, कम हो रही थी। मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब था वॉल्यूम का, जो कि कम हो रहे थे। तो नंबर ऑफ कैरिंग करंट, जो कि आयंस, जो कि डाइल्यूशन करने से क्या हो रहा था, वो डिक्रीज कर रहा था। डाइल्यूशन करने से वो क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। तो इसमें कापा की, अगर हम कापा की बात करें तो डाइल्यूशन करने से वो क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, और मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ दिन के बाद आपको बताती जाऊंगी। ठीक है।